कई तरह बिटोड़े की आईडी लाइए तभी वो उससे ढाल आएगी, नहीं तो वोट पे नहीं लेने दूंगा। ये दूसरे चौटाले के रही और न्यूज़पेपर में कोई एक आदमी हो उसका बनता ही नहीं, फिर गटर साहब का कैसे बने भाई बताओ? एक कल्ला आदमी उसका नहीं बनता, फिर मुख्यमंत्री साहब का कैसे बना? हम तो इज्जत करते हैं, हमारा बुजुर्ग है। कहीं 800 दिए बोला 800 ले लेने, 800 दिए बोला 1600 ले, और बोला कसम दे तो दे, बोला देने दिलाने कुछ नहीं हमने कहा। इस मन से बहुत सारी बातें कही गई, पर इस प्रदेश का, इस देश का एक शाश्वत सत्य है, और वो सत्य ये कि हरियाणा और हिंदुस्तान पेट और पीठ एक कर रोटी कमाने वाले किसान और खेत मजदूर की भूमि। हमारी जाति अलग अलग हो सकती, हमारा नाम अलग अलग हो सकता, हमारा गोत्र अलग अलग हो सकता, हमारा गांव अलग अलग हो सकता, पर सच्चाई है कि हरियाणा का 85% आदमी और महिलाएं और इस देश का 80% आदमी, पुरुष, नौजवान, गरीब, अमीर, वो खेती के ऊपर निर्भर है। वो कहीं ना कहीं खेती से जुड़ा, वो कहीं ना कहीं अपनी 2 वक्त की रोटी खेती से कमा के खाता। और ये धरती मां जिसकी सुखपाल सिंह खैरा जी चर्चा कर रहे थे, ये धरती जिसको हम मां कहते हैं, इस धरती के बगैर ये देश चल नहीं सकता। और आज एक कड़वी और सच्ची बात यह भी, वो दुष्यंत चौटाला हो जिसने किसान का नाम लेकर वोट ली और फिर भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठ गया। वो मनोहर लाल खट्टर हो, भारतीय जनता पार्टी हो, वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दूसरे लोग हो, बीजेपी और जेजेपी में हरियाणा और देश के किसान, खेत मजदूर और गरीब की पीठ में एक खंजर घोंप दिया। बीजेपी और जीजेपी का मोल बनकर किसान, गरीब, गांव विरोध का बन गया। आज ये चुन चुन कर वो आदमी जो हल्का मुठ पकड़कर इस देश के लिए सोना पैदा करता, वो गरीब रविदासिया, वो गरीब वाल्मीकि, वो गरीब बैकवर्ड क्लास के हमारे भाई बहन जो किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश में सोना पैदा करते, ये उनके बच्चों को, खेत को, खलिहान को, गांव को उनके साथ दुश्मनी बरत रहे हैं। ये हमारी दुश्मन सरकारें हैं, हरियाणा में भी और देश में भी। और मेरे बड़े बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, नौजवान भाइयों, अगर भारतीय जनता पार्टी, जजप्पा जैसी सरकारें हरियाणा में और देश में चलती रही तो वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं जिस दिन ये खेत, खलिहान और गांव को नष्ट कर देंगे। मैं आज नरेंद्र की इस पवित्र धरती पर आज आपसे कहना चाहता हूं, मेरे बुजुर्गों, 2022 तक, 2014 में एक मदारी आया, उसने डमरू बजाया, नागा मुस्कुराने लगा। वो एक एक प्रांत में गया और डमरू बजा बजा कर कहा, किसानों, नरेंद्र मोदी की वोट डाल दो, 2022 तक आय दोगुनी हो जाएगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी, चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी छोटू राम जी लगातार ये कहा करते थे कि इस देश में अगर सबसे भोला कोई आदमी है तो वो खेत मजदूर और किसान। उन्होंने कहा इसको भी ट्राई करके देखिए, टोटा के करो ट्राई। बोला 2022 में आय दोगुनी हो जाएगी। 2023 आ गया नरेंद्र मोदी जी, आय तो दुगनी हुई नहीं, दर्द 100 गुना हो गया किसान और खेत मजदूर का। कड़वी सच्चाई है। मैं चौकटे पे जो हमारे भाई बहन बैठे रहे, बुजुर्ग बैठे रहे, उनकी चर्चा आपसे अभी ठहर के करूंगा। पर इस देश का किसान मोदी द्वारा बनाए 3
के खिलाफ, जिन काले कानूनों का रक्षक चौकीदार बनकर दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर बने रहे, लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पे हरियाणा में पड़े रहे। 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने नहीं, जैसे चौथे पर अब 3 महीने बैठे रहे, ऐसे ही 1 साल तक पंजाब के हमारे लाखों भाई, हरियाणा के हमारे लाखों किसान, मजदूर, गरीब दुकानदार, आड़ती, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड से, हिमाचल से, पूरे देश का किसान वहां पड़ा रहा। वो लोग जो किसान की सौ उठाकर पिछली बार नारनौल की वोट लेकर गए थे दुष्यंत चौटाला जैसे, अब वो पीडब्ल्यूडी का मंत्री है, उसने कीलें लगवा दी और भाले लगवा दी और पत्थर लगवा दिए। बीजेपी जेजेपी ने ये दिल्ली ना बढ़ सके किसान, उनके रास्ते में भाले और पत्थर लगा दिए। वही किसान जिनकी गोदी में बैठकर आप 10-10 एमएलए लेकर आप सत्ता में बैठे, खट्टर साहब आज मुख्यमंत्री बने बैठे। 700 किसान मर गए, किसी के हार्ट अटैक आ गया, किसी के ब्रेन हेमरेज हो गया, कोई वहां बैठे बैठे मर गया, किसी ने आत्महत्या कर ली। पर दिल्ली की और चंडीगढ़ की सल्तनत पर बैठे हुए नरेंद्र मोदी, दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर को इतनी दया भी नहीं आई। 1 साल तक इस देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ने उन किसानों से बात नहीं की। ये तो भला हो यूपी का चुनाव आ गया इसलिए वो कानून वापस लेने पड़ गए, नहीं तो वापस भी कोई नहीं लेने वाले। हमें आतंकी कहा गया, हमें नक्सलवादी कहा गया, हमें गुंडे कहा गया इन बीजेपी और जेजेपी के लोगों के द्वारा। माफ कीजिए, ये हजारों लोग यहां बैठे, सैकड़ों लोग इस मंच पर बैठे, नरेंद्र मोदी को, मनोहर लाल खट्टर को, दुष्यंत चौटाला को, आपके बेटे, आपके भाई, हम सब गुंडे, आतंकी और नक्सलवादी नजर आते। आखिर में उत्तर प्रदेश के चुनाव की वजह से सरकार को झुकना तो पड़ा, पर आज तक भी एमएसपी की गारंटी जो कहा था उसका कानून पारित नहीं हुआ। ये वो लोग हैं जिनके 8.5-9 साल की सरकार में 9 साल के करीब खट्टर साहब को बने हो गए, 9 साल के करीब नरेंद्र मोदी को बने हो गए। और ये मैं नहीं कह रहा, सरकार ने संसद में बताया 9 साल में 90,000 किसानों ने इस देश में आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कोई इसलिए नहीं करता कि कोई बहुत बढ़िया चीज है। जब सारे रास्ते जिंदगी के बंद हो जाते तो आदमी अपनी जान देने को मजबूर होता है। उंगली काटने के अंदर भी डर लगता आदमी, मरने में कितनी तकलीफ होती है। क्या नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर जी दुष्यंत चौटाला उन 90,000 घरों के मालिकों को वापस ला सकते हैं? उन बेवाओं को उनका पति वापस लाकर दे सकते हैं? उन 700 किसानों के परिवारों को, उनके मालिकों को वापस लौटा सकते हैं? उनके बच्चों को उनका बाप वापस दे सकते हैं? जिस देश में 90,000 किसान 9 साल में आत्महत्या करके मर जाए, जिस देश में 1 साल दिल्ली के दरवाजे पर हरियाणा में बैठकर 700 किसान मर जाए, खेत मजदूर मर जाए, लानत है ऐसी सरकार को। 1 मिनट भी उन्हें सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। ये कह रहे थे सरदार सुखपाल सिंह खैरा जी कि बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार है, सच कह रहे थे। ये सरकार 3 और 4 धन्ना सेठों की सरकारें हैं। ये उनके नौकर हैं, नौकर। ये हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों के नौकर नहीं।
ये देश के 140 करोड़ लोगों के सेवादार नहीं, ये हमारी तो केवल वोट लेते और नौकरी 2 या 3 आदमियों की करते हैं। इसी देश की आंख नहीं खुलेंगी नहीं। भारत सरकार ने, सही बात है मालिक, अब भी अगर आंख नहीं खुलेगी तो कल खुलेगी। मेरी सुने, ये देश की आंख नहीं खुलेंगी नहीं, ये तो तभी के जमीन है पूछेगा जाएगी। सही बात है, मेरी माँ ये कह रही है अगर अभी भी आंख नहीं खुली 2-2 बीघे जमीन ये भी चली जाएगी। 27 रुपए कमाता है इस देश का किसान हर रोज। ये भी मैं नहीं कह रहा, मैंने पार्लियामेंट में सवाल पूछा सरकार से, उन्होंने लिख के जवाब दिया है, पत्रकार भाई बैठे। NSSO एक उनकी संस्था है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, अंग्रेजी में उसका नाम है। उन्होंने कहा कि इस देश के किसान की प्रतिदिन की आय 27 रुपए, और जितने जमींदार हैं और जितने मजदूर हैं इस देश में बगैर जमीन के मालिक, वो SC हो BC हो, सब पर, सारे परिवारों पर 27,000 रुपए का कर्जा। आपकी आय तो 27 रुपए दिन की, और गौतम अडानी की आय 1700 करोड़ रुपया दिन की। कैसे चलेगा देश? मोदी के दोस्त की आय 1700 करोड़ हर रोज की, कार्य आय 27 रुपया दिन की, आपके ऊपर 27,000 रुपया का कर्ज। और खेरा साहब कह रहे थे कि इन्होंने संसद में जवाब दिया। खेरा साहब मेरे ही सवाल का जवाब दिया था, और वो राशि जो इन्होंने माफ करी है बट्टे खाते में डालिए, वो 10 लाख करोड़ नहीं, अब आपको भी अचंभा होगा, वो राशि अब 19,34,000 करोड़ रुपया हो गई है, 19.5 लाख करोड़। देश के बैंकों का जो उद्योगपतियों को रुपया दे रखा है 19,34,000 करोड़ बट्टे खाते में डाल दिया, और 3,11,000 करोड़ रुपये लेके लोग भाग गए, रफू चक्कर हो गए। यानी 21 लाख करोड़ नहीं, 22 लाख करोड़ बैंकों का डूब चुका। और जब हमने पूछा इस देश में रविदासिया का, वाल्मीकि का, किसान का, मजदूर का मोदी जी कर्जा माफ करोगे, तो देश के वित्त मंत्री ने जवाब दिया हमारे पास कोई पैसे नहीं है। उनके लिए 22 लाख करोड़ हैं, हमारा तो 2-3 लाख करोड़ की माफ हो जाएगा। हमारे लिए 2 लाख करोड़ नहीं है। ये भाजपा जजपा की सरकार है, और ये पहली सरकार है, ये पहली सरकार है जिन्होंने सत्ता ली है कहकर किसान को, भोले किसान को बहकाकर। याद करिए मोदी कहा करते थे रिवाड़ी आए, रिवाड़ी से भी 2-3 साथी आए हुए हैं, इनके वहां बड़ा जलसा किया, फौजी भी बुलाए, जवान और किसान दोनों बुलाए। बोला किसान को लागत पर 50% मुनाफा दूंगा, ब्याज जमीन का किराया दूंगा, डीजल के रुपये दूंगा, बीज के दूंगा, खाद के दूंगा, बिजली के दूंगा, मेहनत के दूंगा, और फसल की लागत अलग दूंगा, और 50% उस पर मुनाफा भी दूंगा। ये बात 8 साल पहले कही थी, सबने सरकार बनाई, वोट डाली, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर दिया एक मेरे जैसे, इन जैसे डाला साहब जैसे पढ़े लिखे आदमी ने दे बोला, सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया, बोले भाई किसान को लागत पर मुनाफा कभी नहीं दिया जा सकता। ये इस देश की सरकार ने 21 फरवरी 2015 को सुप्रीम कोर्ट बैठा, और उसके बाद बार बार ये कहते क्यों भाई हमें क्यों नहीं दिया जा सकता, हम बावड़े हैं कुछ, या हमारे दिमाग में फर्क है। और ये पहली सरकार है, सरकारें आई, कांग्रेस की भी आई, दूसरों की भी आई, जिन्होंने खेती पे टैक्स लगा दिया। ऐसी हिम्मत किसी की नहीं हुई कि मेरे बुजुर्गों भाइयों के खेती के ऊपर टैक्स लगा दे। पहली बार आपकी खाद पर 5% GST लगा रखा है, आपकी कीटनाशक दवाइयों पर 18% GST है,
आपके ट्रैक्टर पर 12% जीएसटी है, आपके हैरो और खेती के सारे उपकरणों पर, बीज की मशीनों पर 12% जीएसटी है। किसान की चीजों पर किसी सरकार ने 68 साल तक जो टैक्स नहीं लगाया था, वो पिछले 5 साल में इन्होंने टैक्स भी लगा दिया। और हमारा तो ईंधन जो है वो डीजल है, 56 रुपया लीटर डीजल हुआ करता था जब कांग्रेस की सरकार थी साल 2000 में, आज 90 रुपये से ऊपर है। इसलिए है कि पहले सरदार मनमोहन सिंह की सरकार, सोनिया गांधी जी की सरकार 3.5 रुपया टैक्स लगाती थी, ये 16 रुपया टैक्स लगाते हैं। 357% तो एक्साइज ड्यूटी यानी टैक्स बढ़ा रखा है। अगर आज कच्चे तेल की गिरी हुई कीमतें भी देखें तो 20 रुपया हमारे डीजल का कम होता है। मेरी मां बैठी है, मेरी बहनें बैठी है, हमारे गांव में भी बेटियां भी हैं। ये गैस सिलेंडर 400 रुपए का होता था जब सोनिया गांधी जी की सरकार थी। आज वो आदमी जिन्होंने खुद का घर बसाया नहीं, ना खट्टर साहब ने, ना नरेंद्र मोदी ने, 1100 रुपए का गैस का सिलेंडर कर रखा, नहीं कर रखा है तो बताओ। आओ, मेरी बहन कह रही है अभी और बढ़ाएंगे, कोई बिल्कुल सही बात है, और भी बढ़ा के इनका क्या मान है। सच्ची बात यह है कि खाने का तेल 150 रुपए, दाल 100 से 125 रुपए, सिलेंडर 1100 रुपए तक चलाना मुश्किल हुआ। और ये हमारी यूरिया डीएपी बची हुई थी, सीजन से का टेम है, अभी भी बहुत सारे किसान, मैं रास्ते में देखते आ रहा था, कोई छिड़काव कर रहा है, कोई खाद डालने लग रहा है। एक झटके के अंदर डीएपी का कट्टा 1200 से 1350 कर दिया कि नहीं कर दिया, 1400 हो गया। और पहली सरकार है 75 साल में जिन्होंने यूरिया के कट्टे में से 5 किलो खाद चोरी कर ली। कीमत वही है 50 किलो का कट्टा, कीमत बढ़ाने के बजाय बोले 5 किलो की खाद काट लो। अब वो तो ब्लैक के अंदर चलने लग रहा है, मतलब कीमत बताने लग रहा है। और इस बार एक दो नई चीजें और करी, वो क्या है, 50,000 करोड़ तो खाद की सब्सिडी अभी काटी है परसों। कह रहा साहब ये बात आपको उठानी पड़ेगी, 50,000 करोड़ खाद की सब्सिडी कम कर दी इस बजट में। इसका मतलब आगे आने वाले दिनों में यूरिया डीएपी दोनों की कीमत बढ़ाएगा, और कहां से आएंगे पैसे। और 90,000 करोड़, सुनने वाली बात है, जो अपनी जिंस की खरीद करती है भारत सरकार, उसमें से काटती है 90,000 करोड़ इस बजट में। उन्हें पता था कि इस बजट में रणदीप को बोलना, इसलिए कांग्रेस को धक्के उन्होंने पहले ही निकाल दिया। उनको पता नाम दे रखा पार्टी ने, ये खोलेगा तुम्हारी को, तो इसलिए पूरी कांग्रेस पार्टी को ही नहीं बोलने दिया संसद में। 90,000 करोड़ हमारी जिंस की खरीद में से कम कर दिए। इसका मतलब क्या होगा, इस बार जब जिंस की खरीद होगी तो सरकार खरीदने कम आएगी या ना के बराबर आएगी। और 90,000 करोड़ और खेरा साहब, ये अभी तक किसी को पता नहीं है, किसी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने देखा नहीं बजट खोल के। 90,000 करोड़ जिंस का जो स्टोरेज होनी थी, भंडारण होना था, उसके काट दिए। तो 1,80,000 करोड़ तो ये काट दिए। तो गरीबों को सस्ता अनाज मिलेगा कैसे, किसान की खरीदी कैसे जाएगी, उसका भंडारण कैसे होगा। और 50,000 करोड़ खाद की सब्सिडी काट, 2,40,000 करोड़ तो हमारे खड़े खड़े काट दिए पिछले 3 दिन में। तो उसका नतीजा बता देता हूं आपको क्या होने लगा, वो तो आपके सामने। अब हमारी कणक आने वाली आई खड़ी है, तो परमात्मा ने गर्मी जल्दी कर दी है, 2-3 दिन से नुकसान होगा। 5-10 क्विंटल का किले के साथ वो टोटा आने वाला, मैं हमारा तो काम में टोटे का मुनाफे आएगा। जैसे ही अब कणक के रेट चढ़ने लगे थे, क्योंकि उधर लड़ाई हो रही है रूस में, कणक आप उगाते हैं रूस वाले उनकी उग नहीं रही, इसलिए हमारे रेट चढ़े हुए। अब की बार लगता है रेट फालतू मिलेंगे।
पिछले साल जो इन्होंने कणक खरीदी थी हमसे 2015 में खरीदी, 2015 का एमएसपी था। वो जो हमारी कणक खरीदी हुई है उसमें से 30 लाख टन कणक बेचने का मोदी ने फैसला कर लिया और 3 फरवरी को ये जो गई है 9.25 लाख टन बेच दी, 21 लाख टन 15 फरवरी को बेचेगा, 2350 रुपए में बेच रहा है। ये नवी सरकार है, हमसे 2015 में खरीदी, अगले सीजन में 4 महीने बाद 2350 में बेच दी। हमारा रेट ईपी जो निकाल रखा है वो अभी भी 2125 है। जब मैं लेके जाऊंगा, जब दादा साहब लेके जाएंगे, जब मेरी मां लेके जाएगी, जब मेरा काका बैठा वो लेके जाएगा, जब भाई लेके जाएगा जयप्रकाश, तब तो 2125, और जब सरकार लेके जाएगी अब 15 फरवरी को तो 2350। ये बहुत बढ़िया काम है। ये तो निरीह लूट है, खुला खुला आपके सामने होने लगी है। इसलिए बेच रहे हैं कि किसान की कणक आने से पहले, ये मैं नहीं कह रहा, इस देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, बोले इनकी कणक आने से पहले रेट कम हो जाए। तो फिर हमने इनको एमएलए एमपी क्यों बनाया था? हमने इस प्रदेश में इनकी सरकार क्यों बनाई? ये तो खुले आम ही कह रहे हैं, हम तो महंगी बेचांगे तारी लेके गोदाम में रख के, और तारी आने से पहले सस्ती हो जाए, इसलिए 30 लाख टन कणक हो। शायद इसी वजह से चौपते के ऊपर 3 महीने तक नारनौल का किसान बैठा रहा, 3 महीने तक आज पैदल यात्रा करने लग रहा है हिसार की तरफ। कोई बिटोड़, कोई गदौड़ ये नहीं कह रहा था मेरा नाम किले करा दो, केवल ये कहने लग रहा था मेरी जो फसल नष्ट हो गई है उसका मुआवजा मिले। आधे दे दो, पौने दे दो, 3/4 दे दो, 4 आने दे दो, 54 दे दो। डीसी आया 3 महीने के बाद, एमएलए एमपी मंत्री मुख्यमंत्री फिर भी नहीं आए, जैसे दिल्ली नहीं गए थे। एक अफसर को भेज दिया, उस अफसर ने कह दिया जी दे देंगे, अगले की बदली हो जाएगी, तो चले जाना, उसने टिक्का उतारा, क्या हम किसको पकड़ने आए? अब वो देने नहीं लग रहे, अब क्या बदी मिट्टी हो रही। अपने साथरों के जितने भी गांव हैं वहां वर्षों से पानी की निकासी की समस्या, हम इनके आदमियों को एमएलए बना देते हैं। हमारा कोई कसूर नहीं, नारायण का कोई कसूर नहीं, हम तो जौन सी पार्टी का आके सही सी बोले उसको बना दे, हम तो बना ही सकते, इससे बात को तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद उगलान वाले, बकराना वाले, सारे हमारे जितने भी गांव हैं ये सारे दुखी, उसके बाद अगले के पीछे पीछे करना क्या बड़ा सोखा काम है। या तो इस नहर के अंदर लिफ्ट लगा के पानी डाल दो, 2 महीने 3 महीने क्यों दुखी होते फिरेंगे सारे, पता है आप, इसीलिए आपकी तरफ इशारा करके कह रहे। और ये नहीं कर सकते तो उस ड्रेन में डीसिल्टिंग का लफ्ज जो उसे तड़े लग खोद दो जेसीबी लगा के, तो ये ले उसके में को मिल उसके पानी। ज्यादा औखा काम नहीं है, केवल मंशा का काम है। परंतु दर्जनों गांव निकासी के लिए नारनौल में तरसते थे, और 12.5 लाख गरीबों के राशन कार्ड हरियाणा में काट दिए। कहां जाए रविदासिया, कहां जाए वाल्मीकि, कहां जाए जांगरा समाज, कहां जाए पांचाल समाज, कहां जाए धानक समाज, कहां जाए दूसरे गरीब भाई। 12.5 लाख कार्ड काट, 3 लाख हमारे बुढ़ों की पेंशन काटनी। न्यू का अंगूठा लगाओ, अरे भाई खट्टर साहब 70 साल की उम्र में अंगूठे का निशान किसी से पूछ लो गांव में, वो मिल ही नहीं सकता क्योंकि वो घस जाता है। जो सांडी कूटेगा बंदा, या मेरी माँ या मेरी चाची या मेरी ताई या दादी या बहू या कोई भी घर की बिटिया भी हो,
जो 10 साल 20 साल तक खेत में काम करेगा, जो डांगा डोर का काम करेगा, जो अपने खेत में कई बार फसल भी चलो काट लेते हैं, हालांकि अब तो कम हो गया, पर ये जितनी मेरी काकी ताई बैठी है यूं तो अपने हाथ से भी काटती हुई ज्यादातर, धीरे धीरे आपके अंगूठे का निशान घस जाता है। 60-70 साल तक, 75 साल तक उनका मिलते ही काटते हो चक्कर। आप किसी बैंक के आगे देख लो, 100 बूढ़ा बुढ़िया खड़े पाओगे खाते हो। एक ही नवा और कर दिया, बोले पहचान पत्र। ये 4-4 पीटी गांव में बस के एकदम हमारे पिरान किसको करवाओ कि हम कौन, एक ही नवा काम चालू करे। और न्यूज़पेपर में कोई एक आदमी हो उसका बनता ही, फिर गटर साहब का कैसे बने भाई बताओ। एक कल्ला आदमी उसका नहीं बनता, फिर मुख्यमंत्री साहब का कैसे बना। हम तो इज्जत करते हैं, हमारा बुजुर्ग है, कहीं कम कहोगे ओपरी सोपरी मार वो नहीं है, और कल्ले आदमी का नहीं बनता, फिर उनका क्यों कर बने, फिर इनका क्यों नहीं मान सकते। सारे गेड़े काट कुछ हो ही नहीं। और हमें पहचान पत्र बनवाने की जरूरत क्या है भाई। घर हमारा, मकान हमारा, 2 कोठी हमारी, 2 किल्टे आते हैं, किसी के डबड़ी आवे वो हमारी, बता पहचान पत्र का क्या क्यों हमारे 4 चक्का रखी है। एक ये सरपंच बच गए थे, इनकी 4 चक्का रखी है। वो अपना मैं नाम नहीं लूंगा इसलिए कि छोटा भाई है, बड़ा काम है अपने इलाके का। अब मैं नाम इसके गांव का पीछे लगे करते साहब, 2 साल तो इनके खूब गेड़े कटवाए, जुत्ती तुड़वा दी, कईयों ने तो 2 किले बेच लिए। क्या क्या हुआ उनके सब गांव में, मैं जल्द से मैं कहना नहीं चाहता, आप सब जानते हो। मात्र साथी कई तो शाप वाले उन गले होते थे, चल भाई सरपंच अगले पीतल निकाल दिया। अब उसकी कोई काम चलो बन गया, औखे होके सौखे होके वो काम करने की बारी आई। गांव वाले बोले, कोई काकी ताई बोली, कोई बुढ़िया बोली, कोई दादा दादी बोले सेवा करेगा। अब उसकी कलम बोले काम हम करेंगे, तो मोर लगा दिया भाई। मोर लगाने के पहले बता देते अगला ताल मारता क्यों 2 साल जुत्ती कराई थी धाम खाने। सारे सरपंचों को आगे लगा रहे थे, 6 महीने हो गए मुझे देखते थे। छोरे भी इतनी बारी सारे जवान बने, कोई ज्यादा बूढ़ा आदमी भी नहीं बना। इनके तो जुतियों की खाली सारी टूट गई, कुछ नहीं करते। वो पुलिस वाले और मनियार वाली बात हुई है। एक मनियार जाओ था, पुलिस वाले ने मारा खींच के डंडा, क्या है इसमें, बोले एक और मारते कुछ को नहीं उसके बाद। ये हो रहे उनके साथ ठीक है आपके लगा। ये बहन जी बताने लग रही है, किरण सैनी जी, शहर में भी चलो, और अब तो बताओ ये बास और सिसाई का शहर बना के कराएंगे नगर पालिका। हमारी पंचायत होती थी वो होती, नगर पालिका वहां बननी थी, गांव की पंचायत हमारे लिए हो। सच्ची बात है भाई, थोड़ा बहुत देख के बना ले। और जहां शहर है नहीं, पड़ोस में अपने जींद रहा, उकलाना बरवा रहा, हिसार रहा, इनके भी गेड़े कटा रखे। ये कट्टर ने अपने अपने दूसरे ने अपने अपने कटाए हुए। इनको कहता है मकान की आईडी ले, बंदे की आईडी तो सुनी है, कोठी की या कोठे की या बिटोड़ों की आईडी तो मैंने कभी नहीं सुनी। थोड़े दिन में माँ जी कहेंगे जो अपन बिटोड़े बना रखे, कई तरह बिटोड़े की आईडी लाइए तभी वो उससे ढाल आएगी, नहीं तो दोस्ते नहीं ले दूंगा। ये दूसरे चुटा लेंगे मैं तो इसलिए आपको एक ही बात कहता हूं, दादा साहब आपको तो इस बात की बहुत शुभकामनाएं कि कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाकर राहुल गांधी जी जो 3570 किलोमीटर चले, उनका झंडा उठाकर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जिन्होंने गरीब दलित के घर में जन्म लिया, उनका झंडा उठाकर, सोनिया गांधी जी का झंडा उठाकर किसान और मजदूर की सेवा का संकल्प आपने आज लिया। इस बात के लिए आपको शुभकामनाएं। और मैं एक बात कह देता हूं आपको,
एक वो पुरानी कहावत है, चौधरी छोटू राम कहा करते थे, उसमें एक लाइन और जोड़ के कहूंगा, ए मजदूर, दुकानदार और किसान और नौजवान अपने दुश्मन को पहचान ले और दोस्त को भी पहचान ले और सही रास्ता पकड़ ले। मेरी मां ने एक बात कही थी, दो डबड़ी बची हुई, ये भी ले जाएंगे। सवाल कांग्रेस और लोकदल और बीजेपी और जेजेपी का भी नहीं रहा। मेरे बुजुर्गों साथियों, ऐसी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आदमियों का हाथ पकड़िए जिनके मुंह से निकला हुआ हर शब्द आपकी आत्मा को चीर कर जाता, जिनके शब्दों में आपको सच्चाई नजर आती। हमने भी 10 साल सरकार चलाई। याद करिए, कभी एक लाठी किसी के बारी नहीं, किसी के आगे नस्तर नहीं बिछाए, इसलिए कि आपके घर में जन्म लिया। हमें सुख और दुख की जानकारी है, संस्कृति और संस्कार की जानकारी। मैं आज आपसे कह के जाता हूं, ये हरियाणा में, अपने इस हरियाणा के अंदर सत्ता और व्यवस्था दोनों परिवर्तन करने का समय आ गया। आदमी की पहचान करने का भी समय आ गया। बड़े बड़े बड़बोले बहुत हैं, कपोषण बहुत हैं। कपोषण की कहानी तो आपने सुन रखी। एक को मिल गया, बोला ये शंख है, डबल करे, तो दे दिया, तो शंख की पूजा पाजा करी अगले ने, बोला 100 रुपए दिए, बोला 200 ले लेने, बोला अगले फिर लालच आ गया, बोला 200 दिए, बोला 400 ले लेने, 400 दिए, बोला 800 ले लेने, 800 दिए, बोला 1600 ले, और बोला कसम दे तो दे, बोला देने देने कुछ नहीं, बातें बातें। राजनीति में इस तरह के लोग, दुष्यंत चौटाला जैसे, मनोहर लाल खट्टर जी जैसे, जिन्होंने इस प्रदेश की सत्ता को लूट लिया आपसे झूठे वादे करके, उनको भी पहचान लीजिए। और हम जैसे आपके बेटे, भाई, साथी, जिनकी रगों में आपका खून दौड़ता है, जो केवल सत्ता में परिवर्तन नहीं चाहते, जो व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं, जो चाहते हैं कि नौजवान हो, गरीब हो, किसान हो, उनकी जिंदगी हम बदल कर दिखाएं। इसलिए आज संकल्प लीजिए, वो दिन दूर नहीं, फिर मौका आएगा, नारियों से ही सबका परिवर्तन होगा। और उस दिन ये सुनिश्चित करिएगा कि कांग्रेस का तिरंगा झंडा एक बार फिर इस प्रदेश में बहुत लहराए। आप सबको बहुत बहुत राम राम, जय हिंद।